तैयार है सुनने के लिए वचन? अगर आप तैयार है तो ये वचन आपके लिए भी तैयार होगा। आज आपके जीवन की हर एक वो मोड़ वो तैयार करेगा। अगर तैयार नहीं भी है तो भी आपके वो जीवन की मोड़ अब वो तैयार करेगा, क्योंकि आपका विचार, आपका सोच अब वो उस मोड़ को पकड़ा है और उससे ही आगे लेके जाएगा। आमीन। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे तो सच में आपको कहना चाहता हूँ, ना मैं आपसे बात करूंगा बल्कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। अगर इसे आप प्रूफ करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 और उसका 1 वचन हम निकाले। परमेश्वर आपसे किस प्रकार बात करता आप देखिए उससे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना उसका 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। जो कुछ आपके लिए यहाँ से जो शब्द निकलेगा वो शब्द मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन जो है वही मैं आपको बताऊंगा। और ये परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से वो बात करता है। आमीन। स्वयं उसको अपने प्रकट कर रहा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। आप इस बाइबल को लेके, इस वचन को लेके आप परमेश्वर के प्रतिरूप को देख सकते हैं। परमेश्वर आपसे वो बात कर सकता है इस वचन के मुताबिक। तो आगे वचन में जाने से पहले मैं आपसे ये बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कुछ वचन होगा वो परमेश्वर का होगा, अन्यथा मेरा नहीं। अगर आप इस वचन को अपने लिए स्वीकार कर रहे हैं तो ये परमेश्वर का वचन आपके लिए वो फलों को लेके आने के लिए जा रहा है। इस समय आप जहां भी बैठे अपने आंखों को बंद करें और अपना सोच परमेश्वर की ओर लगाए और परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मेरे सोच को बदल, क्योंकि मैं अपने भविष्य को बदलना चाहता हूँ। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तब परमेश्वर आपके भविष्य को बदलता है। जब आप अपने अच्छी सोच को लाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक अच्छी चीज मार्ग खोलता है। आप अपने विचार को, मन को बदलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में प्रार्थना करो आज यीशु के नाम से, न प्रभु न मेरे बल से न मेरे शक्ति से, पर पिता यूहन्ना 1 में लिखा जैसे है कि परमेश्वर ही वचन है। तो पिता में इस वचन के द्वारा प्रभु आपके लोगों को जीवन में बदलाव आने पाए परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है। प्रभु आज का जो टॉपिक परमेश्वर आपने दिया कि सोच बदलो तो जिंदगी बदलेगी। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती कर रहा हूँ इनकी सोच बदलने का, इनके भविष्य, इनका दिशा और दशा बदलने पाए परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, सारा बात मैं आपके आदम से तो पवित्र आत्मा आप इन चीजों के लिए हमें बुद्धि ज्ञान देना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। तो आज का अगर आप ध्यान दीजिए सुनेंगे तो मैं कुछ ही शब्दों में आपको बताऊंगा कि आपकी सोच बदलने से आपके भविष्य किस प्रकार बदलेगा। आपने आज तक सुना होगा, लोग कहते हैं, पर मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि आपके मन जो है, अगर आप इस इंसानियत के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 99% कोई भी बिना अपने विचार का नहीं चलता, अपने विचार का नहीं चलता, अपने मन के ही बात वो ज्यादा सुनता है। लेकिन कई बार आपको अपने विचार को समझना जरूरी है। अगर हम किसी चीज को ऐसे मानसिकता में रखते हैं कि मेरे लिए ये असंभव है, तो उसे चाहे वो इतने बड़े सामने कोई क्यों ना आ जाए, वो आपको असंभव ही लगेगा, वो असंभव ही होगा। क्योंकि आप अपने विचार में जो कुछ
लोड किए हुए वो उसी को रिपीट करता है। आमीन। सो हमें परमेश्वर में अगर हम आ चुके हैं तो हमारी सबसे पहली बात है अपने विचार को बदलना। रोमियो 12 उसका 2 वचन हम निकालेंगे। रोमियो 12 उसका 2 वचन इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदस्य न बनो, इस संसार के सदस्य न बनो। उसके बाद डॉट दिया हुआ है, कोमा है, उसके बाद लिखा है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करता रहे। आमीन। अगर आपको परमेश्वर की योजना, उसकी कल्पना और उसकी विचार को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले उससे ये समझना होगा, अगर आप मसीह में आ गए हैं और आज भी अगर आपका थिंकिंग, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो सोचने का क्षमता है वो आज भी उसी लेवल में है, तो आपका भविष्य उसी लेवल में फंसा रहेगा। आपका भविष्य बदलना है, आपको आपके विचार को बदलना पड़ेगा। आपके विचार के मुताबिक आपका भविष्य बनता है। परमेश्वर बनाता है, पर परमेश्वर ने आपके विचार के मुताबिक आपको बनाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, और उसे लेने के लिए आपके विचार को बदलना पड़ेगा। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं उस विचार को अपने अंदर रखूंगा और मैं उस चीजों को मैं इमेजिन करूंगा कि ये मेरे लिए होगा। पॉजिटिव थिंकिंग करना मतलब बाइबल कहता है तुम जैसे सोचोगे वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। और आज अक्सर से ज्यादा से लोग, हमारे पास सब कुछ है, सामर्थ्य है, अभिषेक है, सब कुछ है, पर सोचने की क्षमता कम हो चुकी है। सोचते हैं पर हमें जो नहीं सोचना चाहिए वही हम सोचते हैं और हमारे जीवन में वही लाता है। अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजों की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको उसी तरह चलना होगा इस पृथ्वी के ऊपर। उदाहरण तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति आए आपके सामने, उसके पास बड़ा कार हो, उसका पहनने का, रहने का स्टाइल, चलने का स्टाइल वो आपको पता नहीं है, बस आप उसे देख रहे केवल, और आप उसे जानते भी नहीं है, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी, इसके पास बहुत सारा धन है? क्यों? भले उसके पास कुछ है या नहीं है वो आपको नहीं पता अभी तक, पर अगर वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाता है, उसके रहने का, चलने का, बोलने का तरीका और जिसके पास है अभी अवेलेबल, उससे आपको केवल जो दिख रहा है वही आप सोच रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको नहीं पता। जब उसे देखते आप तो आपके अंदर भी वो योजना बनना चालू होना चाहिए। हो सकता है उसके पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसे महत्व किस चीज का दे रहे हैं? जो आप सामने देख रहे हैं। आमीन। तो जब आप परमेश्वर का, जिसने अपने प्रति स्वरूप में बनाया है, तो क्या परमेश्वर आपको कैसा देखना चाहता है? परमेश्वर आपको एक ऐसा स्वरूप में देखना चाहता है जैसे वो खुद खुश हो जाए। आप ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं तो हमें जैसे वैसे आ जाए। परमेश्वर, अगर हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का साथ आए। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, विचार को सही दिशा में रखें, आपको किसी से लेना देना नहीं है। आमीन। अगर जब आप विचार को अच्छी दिशा में रखेंगे, आपको लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहता है जब हम परमेश्वर में आ गए हैं तो हमारे लिए मन विचार बदल चुके हैं। अब पुरानी बातें नहीं हमारे अंदर लगेगी। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका विचार अभी भी उसी जगह पे है। कोई भी चीज करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हो या मैं हूँ, सबसे पहले हम मन के अंदर लोड करते हैं। करते हैं मन के अंदर लोड। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम इस शरीर को, अगर हमें भूख लगा है तो हम इस मन को सुनते हैं, और सुनने के बाद हम
अपने इस हाथ को आदेश देते हैं तब ये हमारे लिए भोजन उद्यम लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि जब तक हम अपने मन की ना सुने आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहला मन, फिर सोच, फिर निर्णय, फिर व्यवहार और उसके बाद आदत और चरित्र, ये चारों पांच मिल के उसके बाद आपके जीवन को एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है। आमीन। आपका जीवन इन 5 चीजों से चलती है। इसीलिए आप जब परमेश्वर बार-बार क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हारा शरीर नहीं देखता हूं पर तुम्हारे अंदर जो है आत्मा उसे देखता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बनाते समय केवल शरीर नहीं बनाया, बनाते समय आदम को मिट्टी से तो बनाया, भूमि से मिट्टी को बना दिया, पर उसके अंदर जो पार्ट रचे गए हैं वो 3 प्रकार में हैं। आमीन। उसे सोचने की क्षमता दी, उसे समझने की क्षमता दी, उसे बोलने की क्षमता दी। उसी प्रकार परमेश्वर ने भी आपको भी बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि मैंने जैसे बनाया इसे उसी रीति से ये चले। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके परिस्थितियों से छूने से पहले, परमेश्वर आपके उस भविष्य को बनाने से पहले परमेश्वर आपके स्पिरिट को, आत्मा को बदलना चाहता है, आपके विचारों को बदलना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर मैं इसकी परिस्थिति को बदलता हूँ, अगर इसके मैं बीमार को ठीक करता हूँ, अगर मैं इसकी जरूरतों को पूरा करता हूँ और अगर मैं इसके विचार को नहीं बदलता हूँ तो आप परमेश्वर के हुजूरी में आगे नहीं बढ़ सकते आप। क्योंकि परमेश्वर पहले आपके अंदर से वो बदलना चाहता है और जब आप अंदर से बदलेंगे तो बाहर से ऑटोमेटिक आप बदल जाएंगे। आमीन। और आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो बदलाव आपके अंदर दिखना चालू होता है। जिस प्रकार उस व्यक्ति को आप देखते हैं कि वो अच्छे से पहन के आया है तो वो आपको बोल ले रहा है ना, आप उसे बोल रहे हैं, पर उसके पहनाव से आपको समझ में आ रहा है कि ये अच्छे खासे लेवल का है। उसी प्रकार जब आपकी सोच बदलती है तो लोग आपको देख के कहते हैं कि सच में ये ऐसा इसके अंदर क्या है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसे देखने के बाद लोग हैरान हो रहे हैं, और तब वो आपसे सवाल करेंगे। आमीन। उससे पहले आपसे कभी सवाल नहीं करेंगे। इस सिस्टर ने बताई कि इसके वहां पे गई और लोगों ने बताया कि ऐसे से उसके विरोध हुए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ शब्द बोले वो अपने आप को अपने कंट्रोल में रहे, क्षमता में रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है, बाइबल में लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। आमीन। जो मसीहों को आज आपको लग रहा आपके विरोध में बोला जाता है, आप उसको देखिएगा, आप अगर चुप रहते हैं तो वो चुप रहना उस लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको चुप रहना पड़ता है। बहुत सारे आपके साथ हुआ है, जब आप चुप होते हैं तो परमेश्वर काम करता है, क्योंकि जब तक आप चुप नहीं होंगे परमेश्वर काम नहीं करता। आमीन। उसी प्रकार बाइबल कहता है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों, थैंक यू जीसस, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 4 और 5 वचन। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शरीर नहीं पर गठों और ढाल देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। आमीन। सो परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार, पौलुस कहता है कि हम कल्पनाओं और हर ऊंचे बातों को गिराते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठती है। आमीन। और हर विचार, परमेश्वर अगर आपके विचार को देख रहा है तो परमेश्वर उस विचार के मुताबिक आपसे बात करता है। आमीन। आपको अब समझना है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो विचार आपके पास है तो आपको आपके पास 2 तरह के विचार आएंगे। एक परमेश्वर की ओर से होना चाहिए
और दूसरा अन्यथा आपको पता किसकी ओर से, और उस विचार को परखेंगे कैसे आप? दो विचार है, आप उसे परखेंगे कैसे कि ये विचार आपकी ओर से है या परमेश्वर की ओर से है? जैसे आपके विचार में आ रहा है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये आपको समझना पड़ेगा ये जो विचार आ रहे हैं, ये विचार क्या आपकी ओर से है या परमेश्वर की ओर से है या किसी और की ओर से है? अगर आपको लग रहा है कि ये विचार मुझे मेरे इरादों को, मेरे भविष्य को खत्म कर सकता है, तो उसी समय उसे क्लोज करें और कहे कि मैं सफल हो सकता हूँ। जो नेगेटिव वर्ड है उसे आप पॉजिटिव में बदल सकते हो, और जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो आपका भविष्य का जो दिशा वो बदलेगा। कोई मनुष्य आपको नहीं बदल सकता जब तक आप अपने विचार को नहीं बदल सकते। वरन परमेश्वर को भी एक स्पिरिट की आवश्यकता होती है, और स्पिरिट चाहता है परमेश्वर से कनेक्ट हो, और जब आप परमेश्वर से कनेक्ट होंगे तब आपके विचार को भी बदलने में वो सामर्थ्य रखता है। आमीन। रोमियो 8 क्या कहते देखिए, रोमियो 8:1। थैंक यू जीसस। रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह में है, मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आपको समझना है, अगर आप मसीह में हैं तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन उसके आगे देखेंगे ऐसे कॉमा ब्रैकेट किया हुआ है, उस ब्रैकेट का अर्थ अगर आप नहीं समझेंगे तो इसके आगे का वचन भी आपको नहीं समझेगा। अगर आप निकालेंगे तो निकाल लीजिए, आपको समझ में आएगा। रोमियो 8 उसका एक वचन, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। मराठी में उसमें उच्चारण से दिया होगा। ठीक है, उसमें लिखा है, अब हम म्हणून ख्रिस्त येशूमध्ये असलेल्यांना दंडाज्ञा नाहीच, कारण ख्रिस्त येशूमधील जीवनाच्या आत्म्याचा जो नियम त्याने तुला पाप व मरण यांच्या नियमापासून मुक्त केले आहे। आमीन। लिखा है, अब वो दंड की आज्ञा नहीं, उसके आगे कॉमा ब्रैकेट दिया हुआ है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हम आत्मा के अनुसार किस तरह चलते हैं? शरीर भी हमारे इस पृथ्वी के ऊपर ही है, और शरीर के अनुसार ही नहीं चलना, पर बाइबल कहती है शरीर के भाव से नहीं पर आत्मा के भाव से चलना है। तो आत्मा आपको कंट्रोल कहाँ करती है? आपके आत्मा को कंट्रोल करने वाला कौन है? आपके आत्मा को कंट्रोल करने वाला आपका विचार है। आपकी आत्मा कितना भी अंदर से दवाई दे कि तुम उसे जाके क्षमा करो, पर विचार बोलता नहीं, ये कभी नहीं। तो आपके अंदर सब चीज आपके अंदर लोड किया हुआ है, जितने भी सिस्टम है परमेश्वर ने बनाए हैं वो आपके अंदर लोड किया हुआ है। सोचने और बदलने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। तो परमेश्वर कहा कि शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलो। तो कई बार आप इसी में मिस्टेक कर जाते हैं और आपका आशीष इसी में फंस जाती है। कई बार आप अपने हृदय को सुनते हैं और आपका मन अलग बात बोलता है, लेकिन आपको उसमें परखना होता है। अगर जो मेरा हृदय बोल रहा है, अगर विचार गलत बोल रही है, तो विचार को बाजू में रखने के बाद अपने हृदय की बात को सुनना है, क्योंकि विचार आपको बार बार सही दिशा में लेके जाएगी ऐसे नहीं है। आपको कई बार आपको भरमाने के लिए आपके विचार में गलत शब्द का प्रयोग करेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि बाइबल में मैच कर रहा है, अगर लिखा हुआ है कि अगर आपके विचार में आ रहा है ऐसी चीज कि नहीं परमेश्वर ने कहा है कि तुम सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, तो अगर जीवन में आपको कुछ हो रहा है तो इस मन में अगर आपके आ रहा है कि नहीं परमेश्वर ने कहा है कि तेरे लिए सब कुछ अच्छे होंगे, तो ये ठीक है। पर अगर आपके लिए बुरे हो रहे और मन में से आ रहा है कि नहीं इसके आगे और भी कुछ बुरा होगा,
तो उसे कहे नहीं, ये तू परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करता, और ये इस आवाज को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। क्यों पता है? अगर आप उस विचार को आप डिक्लेयर कर देंगे तो वो आपको सब पकड़ेगा। आपको पता नहीं, इस दुनिया में रहते समय स्पिरिचुअल जो आइज है, जो कुछ आपके साथ होता है उससे पहले आपके उस आत्मिक क्षेत्र में होता है। अगर आपको चाहिए, समझे, कुछ चाहिए, तो आप जब बोलते हैं तो आपको कैसे पता कि वो आप जो बोल दिए उसे बन रहा। कई बार आपने नोटिस किया कि मैंने परमेश्वर से ये चीज मांगा था और बहुत दिनों के बाद वो मिला, तो फिर कैसे मिला ये चीज? क्योंकि जब आप बोल दिए तो परमेश्वर उस चीज को लिया, उसके स्वर्गदूतों ने लिया और उसे बनाना चालू किया। इसका मतलब ये नहीं है आप बोले और तुरंत मिल जाए। अगर बोले और तुरंत मिल जाएगा तो आपको उस चीज का कदर नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर कई चीजों को पता रहता है और पता होने के बावजूद भी वो उनसे आपको वेट कराता है, रुकाता है, तो आप उसके लिए योग्य हो जाए, तैयार हो जाए। आमीन। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आप और हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, बहुत आशीषित लोग हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? हम ऐसे मनुष्य हैं, हमारे से गलतियां और पाप होते रहते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि अगर तुम पाप में एक बार गिर गए हो, नए नियम की बात कर रहा हो, तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी कहा तो मेरे पास आ, मेरा लहू तेरे लिए काफी है। लेकिन स्वर्गदूतों का ये आदेश नहीं है। स्वर्गदूत इसीलिए हमें देखने की लालसा चाहते हैं, चाहत रखते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी गलतियां माफी नहीं की जा सकती स्वर्ग में। आपकी गलती और मेरी गलतियां इस पृथ्वी के ऊपर माफ हो सकती है, स्वर्गदूतों की नहीं। अब स्वर्गदूतों को देखेंगे कभी भी जब इनकाउंटर करते हैं तो वो अलग अलग रूप में और अलग तरीके से बात करते हैं, क्योंकि वो उसे उनके कामों के लिए नियुक्त किया गया और वो अपने काम में परफेक्ट है। मैं आपको आज इस वचन से एक ही चीज को उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने विचार को कंट्रोल में रखना। शब्द में आने से पहले आपके विचार में आते हैं, और आप शब्द किसी को कुछ बोल रहे हैं उससे पहले आपके उस शब्द को विचार में लोड किया जाता है, और लोड होने के बाद वो आपके जुबान से बाहर आती है। उत्पत्ति 3:10 हम निकालेंगे, थोड़ा सा बचना उसमें। उत्पत्ति 3:10। थैंक यू जीसस। देखेंगे आदम की सोच बदली और उसका व्यवहार भी बदल गया। उत्पत्ति 3:10। तो म्हणाला, मी बागेत तुझे शब्द ऐकला तेव्हा मी लग्न आहे म्हणून भिवून लपलो। आमीन। उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। अब देखिए उसकी सोच कैसे बदल गई, डर की भावना कहां से आ गई? क्योंकि उसकी दृष्टि बदल चुकी है। जब हम कई बार पाप में गिर जाते हैं तो हमारा सोच अब कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। कई बार आप जब पाप में गिर जाएंगे ना, आपको लगे ऐसा कि मेरे से गलतियां हो गई है, अब तुम्हें चर्च भी जाना चाहिए, वर्शिप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर से वो आपको और गहराई से खींचना चाहता है और खींच के वो आपको शून्य करना चाहता है। जब परमेश्वर आदम को पता है कि जिसने मुझे बनाया है, अगर उसकी आवाज है तो उसको उसके पास जाने में क्या हरकत है? अगर एक बच्चा अभी छोटा है और उसे पता है कि ये मेरे पापा है और वो आवाज देगा, तो वो बच्चा अपने पापा के पास दौड़ के आएगा, वरन छुपेगा नहीं वो। पर ये छुपा क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मैंने जो किया है वो गलत है, और वो गलत करने के बाद अगर सामने आया रहता तो शायद ये आगे का जो वचन लिखा वो नहीं होता। तो जब हम गलती कर लेते और गलती करने के बाद अगर परमेश्वर के पास आ जाते तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपको छोड़ देते। उल्टा आपको कहता है मेरे सामने आओ, मैं आपके गले लगाऊंगा। आमीन। सो परमेश्वर आपको कहता है डरो नहीं, वरन खड़ा रहो, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी योजना जो बना रहा है वो अच्छी और भलाई के लिए। आमीन।
तो इस समय अपने स्थान पे खड़े हो जाइए सोच के, और आप इस समय निश्चय कर ले कि आपका विचार अगर अब तक नहीं बदला है तो आज ही इसी क्षण परमेश्वर से कहे कि आपका विचार बदले, और आप अपने विचार को बदलने के लिए आपको खुद ही तैयार होना पड़ेगा। थैंक यू जीसस, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है। परमेश्वर ने आपको बना दिया, परमेश्वर ने आपको हर एक चीज को दे से जो चाहिए वो आपको दे दिया। आदम को परमेश्वर ने बनाया भूमि से बनाने के बाद उसके अंदर प्राण, शरीर के अंदर जो कुछ आवश्यकता है सब कुछ दे दिया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब वो अपना काम करे। आमीन। सो इससे मैं अपने आप को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को बंद करें और परमेश्वर से कहे प्रभु मेरे विचार को, मेरे सब को बदले, सब को बदले, क्योंकि जब सब बदलेगा तो आपके विचार बदलेंगे। आमीन, हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इस समय खुदावन मैं आपसे विनती करता हूँ, खुदावन आपने कहा पिता परमेश्वर तो जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा मैं उसे पूरा करूंगा। मैं पिता आपके नाम से मैं जो आपने हमें सहायक दिया इस पृथ्वी के ऊपर, उस सहायक को मैं अपने लोगों के बीच में मैं मांगता हूँ, उसके जीवन में मैं मांगता हूँ, उनके हर एक विचार के ऊपर मैं मांगता हूँ, उनके हर एक परिस्थितियों के ऊपर मैं मांगता हूँ। और मैं जानता हूँ जब वो आएगा तो उसके विचार को बदलेगा। और आज ही इसी वक्त अपने आत्मा के बारिश हर एक लोगों को करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ लेबो शलमांदे, लेबो शलमांदे माशेगले रिखांदारा लबो शयमांदे लेबो। ओ होली घोस्ट, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुदरतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुदरतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। स्वर्गीय पिता, मैं इस समय आपके चरणों में आता हूँ और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने जो आपका लहू है वो आज हर एक को छू रहा है। परमेश्वर यस लॉर्ड, प्रभु मैं आपके सिंहासन की ओर आता हूँ और मैं अपने विचार को लगाता हूँ कि तूने जो उस कलवरी के ऊपर जो लहू बहाया है उस लहू से हमारे विचार को बदलने में सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू। प्रभु मैं आज आपसे विनती कर रहा हूँ, प्रभु आज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ पिता परमेश्वर के हर एक विचार को बदल परमेश्वर, क्योंकि जब विचार बदलेंगे उनके डेस्टिनी बदलेगा और जब डेस्टिनी बदलेगा परमेश्वर तो वो आपके वचन को गंभीर से लेके वो आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, ओ जीसस। अब्बा मैं आपसे विनती कर रहा हूँ अब्बा कि आज आत्मा के वारिस हर एक पे बता परमेश्वर, यस लॉर्ड,
क्योंकि परमेश्वर आज हमारे अंदर एक ही कमी है कि विचार जो है वो विचार को हम कुछ अलग दिशा से सोचते हैं। पर परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं कि आपका विचार ही हमारा विचार हो परमेश्वर, आपका सोच ही हमारा सोच हो परमेश्वर, आपका सत्य ही हमारा सत्य हो परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना कर रहे खुदा। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं प्रभु जितने भी लोग खुदा आज अपने विचार को हो सकते वो किसी मानसिकता के बदल के लाए, लेकिन मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ आपका विचार इसी वक्त राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा छुएगा और वो आपको बदलेगा यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य है। और आपने जो कुछ वचन सुना है वो वचन परमेश्वर आपसे बात किया है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ जो खुदा बहन तकलीफ में आई है उसे ब्लेस कर, उस तकलीफ को परमेश्वर से बाजू में दे और उसके विचार को सांत्वना दे कि तू आशीषित है। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, सभी बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आपने पिता परमेश्वर मेरे इस्तेमाल किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर मैं आपको देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनिए और दया से कबूल करिए। आमीन। देवाच्या उपस्थितीबद्दल आणि त्याच्या वचनाबद्दल ते जिवंत परमेश्वराला धन्यवाद। खेळांनी एक वाक्य उच्चारलं की तुमचं जीवन तुमच्या हातामध्ये आहे। आमच्या डाव्या हातामध्ये आणि उजव्या हातामध्ये काय आहे? नीतिसूत्र याचा तिसरा अध्याय। तुमच्या हातामध्ये तुमच्या डाव्या हातात आणि उजव्या हातात काय आहे? तिसरा अध्याय 16 वचनामध्ये म्हटलेला आहे की त्याच्या उजव्या हातात दीर्घ आयुष्य आणि त्याच्या डाव्या हातात धन गौरव, एक शब्द वापरला सन्मान ही आहे। आणि देवाच्या वचनाने आम्हाला हे दाखवून दिलेलं आहे। दीर्घ आयुष्य जर पाहिजे असेल तिसरा अध्याय पहिलं 2 वचन आपण वाचूया। माझ्यामुळं माझे धर्मशास्त्र विसरू नको, तुझ्या चित्तात माझ्या आज्ञा वागव, कारण त्यापासून दीर्घ आयुष्य वयोवृद्धी व कल्याण ही तुला प्राप्त होती। धन आणि सन्मान जर पाहिजे असेल स्पष्टरीतीने सांगितलेलं आहे। हे धर्मशास्त्र जिवंत देव हे आमच्या मुखातून कधीही आणि देवाने आम्हाला हे देऊ केलेलं आहे। त्यासाठी आम्हाला बदलावं लागलं, आमच्या विचारामध्ये बदल करावा लागला। स्तोत्रासाठी असं 9व्या अध्याय 10व्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की आमचं आयुष्य 70 वर्ष आणि शक्ती असल्यास फार तर 80 वर्ष असेल। एवढं वर्ष जर जगायचं असेल देवाच्या वचनाने आम्हाला दाखवून दिलेलं आहे की आज्ञा पाळ आणि दीर्घ आयुष्य। देवाचं धर्मशास्त्र विसरू नका, त्याच्या आज्ञा पाळा, निश्चित रीतीने देवा तुमचं धन निश्चित रीतीने तो वाढवेल आणि तुमचा सन्मान करेल। हे देवाच्या वचनाने आज आम्हाला दाखवून दिलेलं आहे। त्यासाठी आम्हाला बदलायला पाहिजे।
आमचे विचार करण्याची जी काही रीत आहे, पद्धत आहे, ती बदलावतो. आणि आम्ही जर बदलतो तर सर्व बदल देव बापा आमच्या जीवनामध्ये घडवून आले. आणि म्हणून या सर्व देवाच्या चांगलपणाबद्दल आपण त्या जिवंत परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊ. आपण प्रार्थना करू. सर्वशक्तिमान कर जीवता देव बापा, आम्ही जो उपकार मानतो की देव बापा तू आम्हाला हे सुंदरशीर तुझे वचन त्या तुझ्या पवित्र वचनाबद्दल देव बापा आम्ही तुला धन्यवाद देतो. देव बापा आम्ही तुझे स्तुती. प्रभू आम्ही तुला विनंती करत आहोत की तुझ्या धर्मशास्त्रापासून तुझ्या आज्ञापासून देव बापा तू आम्हाला बरोबर देऊ नको. देव बापा तुझ्या आत्म्याने तू आम्हाला अवघड आणि सावध होय प्रभू. आमचा तुझ्यावर पूर्णपणे विश्वास आहे. आमच्यामध्ये तू बदल करून आणणारा तो देव प्रभू. तुझ्या वचनाबद्दल पवित्र आत्मा तुझ्या सानिध्यात तो आमच्यामध्ये उपस्थित आहे. त्या तुझ्या उपस्थितीबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. म्हणून या सर्व आमचा धन्य तारणारा प्रेम प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रेम नावात मागतो म्हणून तू आहे. प्रभूला धन्यवाद असो, देवाची स्तुती असो. यावेळेस काही सूचना आहे.